उन्नाव की रेप पीड़िता न्याय के लिए एक बार फिर दर दर भटक रही है। इसी क्रम में वो 10 जनपथ भी पहुंची। 10 जनपथ कांग्रेस की नेता और सांसद सोनिया गांधी का सरकारी आवास है। यहाँ नेता विपक्ष राहुल गांधी भी होते हैं और मुलाकात करते हैं। बुधवार की शाम बलात्कार पीड़िता अपने परिजनों के साथ यहाँ राहुल गांधी से मिलने पहुंची, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो मीडिया कर्मियों ने उनसे ये सवाल भी पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने का समय दिया है या नहीं। पीड़िता ने कहा कि पीएम मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। न्याय चाहिए, हम सिर्फ राहुल गांधी से ही नहीं मिलेंगे बल्कि सबसे मिलकर न्याय की मांग करेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि न्याय की गुहार लेकर जो उन्नाव रेप पीड़िता हैं और उनका जो परिवार है वो हर दरवाजा खटखटा रहा है। राहुल गांधी से मिलने के बाद रेप पीड़िता ने मीडिया से कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक समय नहीं मिला है। मैंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी से मुलाकात की है, ये रेप पीड़िता का कहना है। उन्होंने खुद फोन कर मुझे मिलने के लिए बुलाया। राहुल गांधी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष नेता विपक्ष के साथ रेप पीड़िता और उनके परिजनों की इस मुलाकात को कोई राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेगा तो गलत करेगा, खासतौर पर तब जब रेप पीड़िता कह रही हैं कि उन्होंने पीएम मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। यह समय उन्हें मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल। रेप पीड़िता दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से ही लगातार कोशिश में जुटी है कि सेंगर की जमानत खारिज हो। उसने इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया। उसे उठाकर बस में ले जाने का वीडियो भी सामने आया और ऐसा करने के पीछे की दलील जो है वो दी गई कि सुरक्षा वजहों से ऐसा किया गया। रेप पीड़िता का साथ दे रही समाज सेविका योगिता भयाना लगातार पीड़िता और उनके परिवार की लड़ाई में मदद की कोशिश कर रही हैं। इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान बलपूर्वक उठाए जाने के साथ और उसके अलावा वकील से मिलने देने से रोकने की शिकायत तक के कई वीडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और खुद योगिता भयाना ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा इस तरह से परेशान करने की कोशिश जो है वो हो रही है। हर तरफ से आवाज उठ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कारी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सवाल है कि क्या पीएम मोदी उन्नाव रेप पीड़िता को मिलने का समय देंगे? देना तो चाहिए, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि वे महिलाओं की सुरक्षा के बड़े पैरोकार रहे हैं। यहां तक कि 2014 में ही नारा दिया गया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार चुनकर आई है। बिहार में महिलाओं ने अभी एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, यानी कि महिलाओं का पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सरकार पर पूरा भरोसा है। ऐसे में एक रेप पीड़िता ने अगर पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि पीएम मोदी जरूर समय देंगे। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच भी उन्नाव रेप पीड़िता से वे जल्द ही मिलेंगे। कुछ की दलील हो सकती है कि बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है, फिर पीएम मोदी रेप पीड़िता से मिलकर क्या करेंगे? ये मुलाकात क्यों होनी चाहिए? इस तरह के सवालात जो हैं वो जरूर उठेंगे और ये बताने की कोशिश हो सकती है कि पीएम मोदी का मिलना कोई मुनासिब नहीं, कोई जरूरी नहीं, और कुछ नहीं तो पीएम मोदी मुलाकात के जरिए रेप पीड़िता के साथ खड़े होने का संदेश दे सकते हैं। यह मेरा मानना है और यही संदेश सबसे बड़ा होगा कि अदालत ने बेशक बलात्कारी को जमानत दे दी हो, लेकिन देश का पीएम पीड़िता के साथ खड़ा है, न्याय के हक के साथ खड़ा है। अदालतों में कानूनी दांवपेच चलते हैं। याद रखने की बात है कि कुलदीप सिंह सेंगर अभियुक्त नहीं है बल्कि दोषी करार दिया जा चुका है, अपराधी है। 2017 में जब उसने बलात्कार किया था तब वो महज 17 साल की थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर आईपीसी की धारा 376 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट भी लगा और उसमें भी वो दोषी ठहराया जा चुका है। कई साल की कानूनी लड़ाई के बाद यह अदालती फैसला आया था जिसमें
सेंगर को सजा मिली थी। सेंगर को उम्र कैद की सजा दी गई थी, वो भी तब जब सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी और ऐसी शिकायत पीड़िता की तरफ से की गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बीच ही पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई और उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर सजा याफ्ता है, 10 साल की सजा काट रहा है। इस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल जेल में ही है, लेकिन रेप के मामले में उसे मिली जमानत पर तमाम सवाल है। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करते समय बीजेपी का नेता था। रेप कांड के बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसका रसूख बड़ा है। अदालत ने तो उसकी उम्र कैद की सजा को भी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। बेशक कई शर्तें लगाई गई हों कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा, पीड़िता या उसकी मां को धमकी नहीं देगा, पासपोर्ट जमा करेगा, 15 लाख मुचलका भरेगा, आदि आदि, लेकिन ये सब शर्तें बेमानी हैं। पिता को गंवा चुकी रेप पीड़िता और उनकी मां का कहना है कि सेंगर की रिहाई का आदेश उनके परिवार के लिए काल यानी कि मौत जैसा है। मां ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर उसे रिहा किया जा रहा है तो हमें जेल में डाल दो, कम से कम हमारी जान बची रहेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है पिता की हत्या और उसमें भी सेंगर का नाम आना और फिर उस मामले में भी सेंगर को सजा मिलना जमानत न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने की पीड़िता की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये सुप्रीम कोर्ट जाने, कानूनी कार्रवाई जाने, लेकिन पीएम मोदी रेप पीड़िता से मिलते हैं तो इस डरे हुए सहमे हुए परिवार को एक बड़ी हिम्मत मिलेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने वाले लोगों से अलग अलग मौकों पर मिलते रहते हैं और ये अच्छी बात है। वो देश की जनता के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं, साझा करते रहते हैं, ये भी अच्छी बात है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि रेप पीड़िता से मिलने में उनको कोई दिक्कत होगी। तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। फिलहाल नमस्कार।